राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि कल हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियां करानी है और किस तरीके से करानी है। तो सबसे पहले हमारा 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का प्रथम चक्र है। उसमें हमें क्या कराना है, उसमें आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम अपने नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे सी बच्चों का तालियों से और चुटकियों से स्वागत करते हैं। तो इसके बाद है हमारी प्रार्थना, जो हमें बच्चों को करानी है। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। और बहुत ही प्यारी प्रार्थना है, बिल्कुल सही प्रार्थना है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत ही नन्हे नन्हे से बच्चे होते हैं और ये प्रार्थना वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। वैसे तो अगर रोज़ रोज़ किसी चीज़ को उन्हें बताया जाए, सुनाया जाए या हम उनके सामने गाया जाए तो वो याद कर लेते हैं। छोटे बच्चे हैं, बड़ी तेज़ी से उनका मानसिक विकास हो रहा है इस टाइम में, तो वो सभी कुछ याद कर लेते हैं। प्रार्थना कराने के बाद बच्चों की स्वच्छता जांच है, और स्वच्छता जांच आप सभी को पता है कि इस तरीके से हमें करनी है कि बच्चों को बुरा ना लगे। क्योंकि अगर किसी को हमने सामने से बोल दिया कि बताओ अपने नाखून दिखाओ, चेक कराओ, कैसे हैं, बड़े हो रहे हैं, कटवा के आना, या ये गंदे क्यों हैं, या आप नहा के क्यों नहीं आए हो, कल को नहा के आना। तो इस तरीके से स्वच्छता जाँच नहीं करनी है। मैंने जो है आपको बताई भी हुई है पहले जो है, और सारी बहनें जानती भी हैं, मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है किस तरीके से बच्चे को पता ही ना चले कि हम उनकी जांच कर रहे हैं। इस तरीके से हमें स्वच्छता जांच करनी। और अगर हम सामने से बोल देंगे कि बच्चों को, जिसके बड़े हो रहे हैं, कि नहीं नाखून कल को कटवा के आना, तुम्हारे बड़े हो रहे हैं, तो वो बच्चा कल आएगा ही नहीं। तो ये हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी उनको फील हो जाता है और वो उनको डर भी लग जाता है कि मैम तो जांच करती है, तो इसलिए हमें नहीं जाना वहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे करनी है बच्चों को पता ही ना चले कि हम उनकी जांच कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से स्वच्छता जांच करने के बाद हमें अपना नाम टैग की जो हम गतिविधि जो करते हैं, कैलेंडर आधारित, मौसम कैसा है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना चल रहा है, तो इस तरह का हमें करना है। नियम पढ़ना है जो हम लिखवाए रखते हैं, रोज़ नहा के आना चाहिए। इस तरीके से मैंने अपने रूम में लिखवाया हुआ है, पोस्टर लगाए हुए हैं, मैं बच्चों को पढ़वा लेती हूँ। और इस तरह का नियम पढ़ना वो मतलब हमारा रोज़ का काम है, बच्चों को पढ़वाते हैं हम। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा 8:30 तक का ये टाइम है, इसमें हमें ये सारे काम भी करने होते हैं और एक टॉपिक पे चर्चा भी करनी होती है। वैसे तो मेरे हिसाब से जैसे मैं कराती हूँ तो जो है 8 से लेकर 8:30 बजे तक ये सारा काम कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि भाई आधे घंटे में सब कुछ ये होना मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं होता है बिल्कुल भी, किसी का होता हो। पर यह है अगर नहीं होता है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इतने में ही करना है, तो आगे का जो टाइम है उसमें भी हम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें उसमें क्या करना है, हमें उसके बाद है कविता है। पहले तो जब भी जूते कट जाते हैं, तो ये वाली कविता है। उसके बाद हमें चर्चा करनी है। तो जैसे कि हम पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते हमारे मददगार के ऊपर जो है, कभी हम पहचान बता रहे थे बच्चों को, कभी उनके बारे में, कभी हम उनका ये बता रहे थे कि उनके कौन से औजार है, वो क्या काम करते हैं, उनके कार्य बता रहे थे। तो इस तरीके से अब सिर्फ एक पर ही हमें चर्चा करनी है, और वो है मोची। कल हमें मोची के ऊपर चर्चा करनी है। मोची क्या काम करता है, मोची के कौन कौन से औजार हैं। तो इस तरीके से मोची के ऊपर ही हमें बातें करनी है, बच्चों से चर्चा करनी है। उसके बाद हमारे आते हैं जो 60 मिनट, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें हिंदी भावगीत कराना है। तो भावगीत आप अपनी मर्ज़ी से करा सकती हो, जो आपको पसंद हो, अपनी पहल पुस्तिका में से करा सकती हो, या फिर बच्चों को जो बहुत ज़्यादा पसंद आता हो और आपने कराया हुआ हो तो वो भी आप करा सकती है। मैं तो जो है जो बच्चों को पसंद है वो भी करा देती हूँ, और कुछ नया हो तो वो भी करा देती हूँ। बच्चे भावगीत बहुत पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से ये कल का जो हमारा है ये वाला भावगीत, मतलब भावगीत कराना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है, बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद हमें विभाग द्वारा निर्धारित सीबी करनी है, और उसमें हमें क्या करना है, कल हमारी सीबी है वो वित्त पोषित नहीं है, और उसमें किशोरी दिवस है, किशोरी बालिकाओं को बुलाना है, उन्हें समझाना है, स्वच्छता वगैरह जो भी हम समझाते हैं सभी बहनों को पता है। तो बहनों, कल की जो हमारी गतिविधियां हैं वो यही सारी गतिविधियां हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।